नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं महानगर पालिका अमरावती और आज आम सभा का आयोजन था। आज आम सभा होनी थी लेकिन कुछ कारणवश आम सभा नहीं हुई। हमें चेतन पवार से मिलने का मौका मिला, हमने उनसे डिस्कस की। उन्होंने बुलाया, मुख्तार भाई आइए। वो न्यूज़ के विषय में हमसे बातचीत की जो हमने 16 तारीख को न्यूज़ फ्लैश की थी कब्रस्तान की। तो हमने उनसे पूछा तो बोले ऐसे कुछ है ही नहीं मुख्तार भाई। तो हमने कहा भाई अगर ऐसी बात नहीं है तो हम मुझे आप बाइट दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम, बैठिए आप, मैं आपको बाइट देता हूँ। चेतन बाबू, हमने 16 तारीख को एक न्यूज़ फ्लैश की पुराने कब्रस्तान के विषय के अंदर। हमारा मेन मकसद उद्देश्य ये था कि जो पहल फाउंडेशन ने एक फाइल डाली थी स्थायी समिति के अंदर, स्थायी समिति में कुछ दिन फाइल रहने के बाद में उसको स्थायी समिति ने आम सहमति से उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में वो स्थायी समिति के सभापति और उसके अंदर आप भी थे, आप दोनों मिलकर बडनेरा इस बात पर पहुँचे, पुराने कब्रस्तान, वहाँ आपने निरीक्षण किया और कहा है, तो मतलब आपने स्पष्ट कहा है कि पहल फाउंडेशन ने ये फाइल डाली थी, उनकी फाइल के ऊपर हमने मोहर लगा दी है, ऐसा आपका कहना था। आपकी बाइट दी आपने उस दिन कब्रस्तान के अंदर। उसके बाद में हमने न्यूज़ फ्लैश की तो कुछ लोगों का कहना ये आ रहा है कि स्थायी समिति के अंदर वो चर्चा नहीं हुई और कोई विषय नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुल के स्पष्ट बोलिए, क्योंकि आप दो शब्द कहेंगे पूरा बडनेरा शहर देखेंगे, पूरा अमरावती शहर देखेंगा, ये न्यूज़ आपकी हर घर तक पहुँचेंगी। सच्चाई क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है और झूठ किसने कहा है, और अभी जो भी कहना है वो आप साफ साफ खुल के बोलिए। मेरे साथ में चेतन पवार। ऐसा है मुख्तार भाई कि आपने जो मुझे अभी सवाल किया कि बडनेरा का जो कब्रस्तान है उसके बारे में जो आपकी न्यूज़ आई उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई ठहराव पारित नहीं हुआ करके, सम्मानीय जो भी थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी काम, कोई किसी भी बात का अभ्यास करे बगैर करता नहीं हूं। और रही बात ठहराव की, तो मैं आपको ये ठहराव देता हूं। ये ठहराव है 15/6/2021 का, और ये ठहराव हमने किया है। ये ठहराव में ऐसा था कि अमरावती शहर के अंदर उस 15 तारीख के मीटिंग में विलासनगर, राहटगांव और SRPF कैंप, यहाँ के जो श्मशान है वहाँ पे वोटें बनाने का और वहाँ पे दुरुस्ती के लिए कोविड-19 का जो फंड है उसमें से वो करने का आया था। तो पहल फाउंडेशन की तरफ से एक प्रस्ताव आया था स्टैंडिंग कमेटी को विनंती करके कि भाई जूनी बस्ती बडनेरा में भी एक कब्रस्तान है और उस पर भी स्थायी समिति ने ध्यान देना चाहिए इस फंड में से। और वहाँ पे उनकी कुछ डिमांड थी कि भाई वज़ू खाना चाहिए और उसके बाद में तुम्हारा टीन शेड चाहिए। तो ये जो डिमांड थी उनकी, तयारत खाना, तो ये डिमांड थी। तो उस विषय पे चर्चा हुई उसी मीटिंग में, और चर्चा होके उसमें ऐसा ठहरा कि उस ये तीनों जो है, टीन शेड, वज़ू खाना और तहारत खाना, ये तीनों काम करना चाहिए। और करना चाहिए तो उसका एस्टीमेट कॉर्पोरेशन ने तैयार करना चाहिए, और तैयार करने के बाद में उसको जो भी निधि लगेगा वो निधि कॉर्पोरेशन देगी। तो ऐसा स्टैंडिंग कमेटी में उस दिन ठहराव मंजूर हुआ। ये ठहराव मैं आपको देता हूँ, आपको ये ठहराव आपने लेके जाना। दूसरी बात यह है, रही उस दिन की उपस्थिति की बात, तो उस दिन मैंने वो भी सुना। तो उस दिन जो लोग स्टैंडिंग कमेटी में उपस्थित थे, जो उपस्थिति होती है वो इस प्रकार होती है। नहीं, जब मीटिंग में जो उपस्थित थे उसके अंदर कौन कौन थे, ज़रा बताइए। मीटिंग में जो उपस्थित, तो सचिन रासने साहब जो कि सभापति है, सुमिति तई ढोके जो कि हमारी ये है मेंबर है, हिवसे साहब थे, सलीम बेग साहब थे, नाजिम साहब थे, खरड़ ताई थे, गोपाल भाऊ धर्माड़े, बोमरे जी, मैं, कुरेकर ताई, पंचफुला ताई चौहान, बेले ताई, स्वाति ताई कुलकर्णी, इन 13 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। और जो मौजूद थे उसका वो मीटिंग में बाकायदा ये आ जाता है, ये जो मीटिंग का कन्फर्मेशन आता है ना, उसमें उसका सब आ जाता है। तो इसलिए वह काम जो है वो काम स्टैंडिंग कमेटी का उस पर ठहरा हुआ है और उसका एस्टीमेट बनाने के लिए बोल दिया है। और एस्टीमेट जल्दी उसका बन के जब आएगा
तो उस पर प्रशासन कितना निधि देने का क्या देने का वो प्रशासन वो पूरा उस पर तय करके वो निधि मंजूर होंगी, उसमें कोई दूमत नहीं है। और रहा उसमें कोई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कहा गया कि भाई इतना निधि, उसमें कहा गया है कि जो काम है वो काम को आप उसका एस्टीमेट तैयार, जब एस्टीमेट तैयार होगा इंजीनियर करेगा तभी वो इधर हेडक्वार्टर आएगा। और उस दिन जब मीटिंग जब वहाँ पे हम लोग आए तो वहाँ पे हमारे तुम्हारे बडनेरा के जो एकदम क्या बोलते प्रतिष्ठित नागरिक जिनको बोला जाता, हमारे सत्तार पहलवान जी थे हमारे साथ में, उसके बाद में रऊफ़ खान साहब थे, वो रहमत भाई थे, तो उसके अलावा भी बहुत सारे लोग, अब ये क्या पुराने लोग हैं, इनको सबको मैं जानता हूँ, तो ये सब लोग थे। और वो उसका मसला ये था कि कोई भी अगर काम होता है करना है तो वो अपन खुद जाके अगर देखे तो वो थोड़ा सा बराबर हो जाता। तो इसलिए उस दिन हम लोग वहाँ पे आए, हमने देखा भी और वहाँ पे ज़रूरत भी है तो वो होगा। नहीं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना यह है कि स्थायी समिति के अंदर 2 हमारे सदस्य है, वो सदस्यों को मालूम नहीं है कि ये प्रस्ताव पास हुआ है, पहल का डाला हुआ। नहीं, अब मैंने 13 लोगों के नाम दे दिए आपको। वो 13 लोगों में जो सदस्य के नाम उन्होंने बोले है वो अगर उसमें है तो है। उस दिन वो अगर 13 के अलावा समझो 16 की स्थायी समिति रहती तो 3 लोग एब्सेंट थे, तो 3 कौन है वो हम आपको देख के बताएं, लेकिन इसमें जो 13 के नाम है वो मैंने आपको बता दिए। मतलब स्थायी समिति ने उसको जो फाइल डाली थी पहल ने उसको एक्सेप्ट किया, मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है, उसके बाद ही मतलब आप इस बात पे पहुंचे। जी, स्टैंडिंग कमेटी में पहल फाउंडेशन की तरफ से एक विनंती का ये आया था, अर्जा आया था, फाइल आई थी कि भाई आप हमारी ये मांगे है। और कोई भी एनजीओ मतलब कोई भी सामाजिक संगठन अगर कोई काम लेके हमारे पास आता है और उनके साथ में अगर उस फाइल के साथ में वहाँ के लोगों की भी सिग्नेचर है जो उस बस्ती के रहवासी है, तो नेचुरली अब आप आयुक्त के तरफ भी ऐसा कोई प्रस्ताव देंगे या कलेक्टर साहब के तरफ भी देंगे तो उनका इनिशिएटिव लिया जाता। तो उन्होंने हमारे पास दिए तो हमने ये चाहा कि चलो भाई स्टैंडिंग कमेटी ने, वो तो कोई एक पे डिपेंड नहीं रहता, स्टैंडिंग में चर्चा होती है विषय पे और विषय होने के बाद में उसको सर्वानुमतों से मंजूर हो जाता। और उसका जो यह है उसका निर्णय जो है वो स्थायी समिति के सभापति सचिन राजने साहब देते और उस विषय में उन्होंने निर्णय दिया भी। और देने के बाद में जब उनके जहन में ये बात आई तो उनको लगा नहीं अच्छा काम है, होना चाहिए, समाज का काम है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे आए, हमने मुआयना भी किया। हमारे साथ में उस दिन हमारे शहर अभियंता जो है हमारे पवार साहब, रविंद्र पवार, वो भी थे और बाकी भी अधिकारी वर्ग थे, एडीडीपी के थे, तो सभी लोग थे हम वहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि आपने बताया कि स्थायी समिति के जो वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य थे वो सब इसके अंदर है। जब मैं आपको नाम बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों से, इसके अंदर सचिन रासने सर है, श्रीमती सुमन जी विजय राय ढोके, प्रदीप बाबूराव हिस्से है, सलीम बेग यूसुफ बेग है, श्री अब्दुल नाजिम अब्दुल रऊफ़ और सौ सुनंदा विनोद खरट, गोपाल दाभोकर धर्माड़े, चंद उर्फ चंद्रकांत लक्ष्मण राव बोमरे, चेतन पवार, जय श्री देवराव कुरेकर, ये सभी यहाँ पे सदस्य थे जो मीटिंग के अंदर जो पहल की जो फाइल को एक्सेप्ट किया गया, ये सब सदस्य थे। उनके सामने ये फाइल वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद ही स्थायी समिति के लोग बडनेरा पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना ये आ रहा है कि हमारे पार्टी के वहाँ 2 सदस्य हैं स्थायी के अंदर, लेकिन वो थे ही नहीं, और यहाँ बता रहे कि आप यहाँ नाम लिखा हुआ है। नहीं, अब यहाँ जो नाम लिखा है उनका जो है वो ये प्रोसीडिंग है। और ये प्रोसीडिंग जब पहली मीटिंग होती, जो मीटिंग में मंजूर हुआ, वो मीटिंग के बाद में दूसरे मीटिंग में ये कंफर्म होता, ये जो कार्य वृत्तांत बोलते हैं इसको, ये कंफर्मेशन होता। इसलिए जो नाम है इसमें है वो है। मतलब मैंने पहले बोला कि उस दिन 13 लोग थे, 3 लोग नहीं थे। अब उसमें जो नाम है उनके जो भी मेंबर है तो वो उसमें अगर है तो है, ऐसा नहीं है। ठीक है चेतन भाव, ये थे चेतन पवार, बीएसपी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है, गट नेता है, और हमने देखा है इनका बहुत ही अच्छा कार्य रहा है और
बढ़ने से इनका बहुत मोहब्बत है, इनको बढ़ने से अच्छे लगाव है। सुलभताएँ खोल के समय जब उस समय इन लोग बढ़नेरा पहुँचते थे तो बहुत लोग उनको चाहते भी है, पसंद भी करते हैं और अच्छे लोग पहचानते हैं, जान पहचान उनकी काफ़ी है। इसलिए ऐसा उनको अंदर से मतलब एक फीलिंग हुई होगी कि बढ़नेरा का पुराना कब्रिस्तान है, अगर उसमें अगर वो निधि पास होती है हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर जो पहल ने भेजा है तो उसमें करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है मुख्तार भाई, आपने अभी बात छेड़ी कि बढ़नेरा वालों से हमारा पहले से है, तो मैं आपको आना जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं जो बढ़नेरा में बोलना चाहिए कि बढ़नेरा में मैं बचपन से आता हूँ। जहाँ पे आज आप अगर देख रहे होंगे ना कि अलमास नगर वगैरह जो एरिया अभी बना है, वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था और हमारा जो यह है तुम्हारा एनिमल्स का जो है एक, हाँ, उसके बाजू में भी टूर्नामेंट होता था। तो हम लोग बचपन से वहाँ आते हैं, इसलिए हमारे पुराने भी हमारे मेरे बड़े भाई साहब है, उनके भी वहाँ पे पुराने हमारे वो जमील भाई है पेंटर, और ये सब लोग हमारे पुराने, हमारे राजीव पटेल जी है, फिरोज खान सर है, उसके बाद में सभी लोग हैं जो है। इसलिए विकास काम अगर होता है तो अपने को भी अच्छा लगता है कि चलो पूरे एरिया में हो रहा तो इधर हो रहा तो सभी जगह होना चाहिए। जैसा कि चेतन बाबू आप जानते हैं कि 2022 के फर्स्ट वीक में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि पायल फाउंडेशन ने फाइल डाल के एक मतलब समाज के माध्यम से एक अपना पॉलिटिक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कैसा है, कोई भी समाज का जो काम है और कोई भी एनजीओ, अब वो जो अब समझो एक तुम्हारे बढ़नेरा यूनिवर्सिटी में पायल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं वहाँ आया हूँ एक बार जब कोरोना के जो डॉक्टर्स का सत्कार उन्होंने किया, और उसके बाद में उन्होंने तुम्हारा जब लॉकडाउन पूरा टोटली लॉकडाउन था तो वो फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे परिवारों को भोजन गया, अनाज गया। उसके बाद में नई बस्ती बढ़नेरा में मन्नान खान फाउंडेशन है, वो अच्छा काम कर रही है। हमारे इशरत बानो हमारी बाजी जो है, उसके बाद में ये सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इधर तुम्हारे ये इनका डॉक्टर अलविना हक मैडम हैं, फिरोज खान सर है, अपने तुम्हारे राजीव पटेल सर है, उसके बाद में उनका पूरा ग्रुप है, तो वो सलीम भाई है मास्टर, है ना। तो ये सब हमारे करीबन 2007 से, उसके पहले भी मैं उप महापौर था तो मैंने बढ़नेरा में काम किया। वहाँ स्कूल थी, वो स्कूल में हमने उस टाइम बहुत निधि बेंच वगैरह ये वो जो भी होता है अपने से, उस टाइम जब भी बढ़नेरा का जिगर आता है तो कोई अपने को ऐसा लगता नहीं कि अपना ही लगता, मतलब अमरावती बढ़नेरा मेरा घर भी जैसा है। तो ये सब हमारे वहाँ से ही सब पुराने ताल्लुकात है सब लोगों से बढ़नेरा में, ऐसा कुछ ये नहीं है। और इसलिए जब पहल फाउंडेशन के ये आया तुम्हारा प्रस्ताव, तो सब स्थायी समिति के जो उपस्थित थे सभी लोगों ने सर्वानुमति उसको मंजूरी दी, किसी ने विरोध नहीं किया उस बात को, क्योंकि सबको लगता कि कोई चलो स्मशान भूमि में हो रहा, कब्रिस्तान में भी होना चाहिए। वो मतलब कोई स्टैंडिंग कमेटी का कोई ऐसा मेंबर नहीं था कि उसने नहीं बोला, सभी ने एक मत से उसको बोला कि नहीं होना चाहिए। तो एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ, वो मैंने आपको कॉपी भी दी उसकी। तो ऐसा है कि इसके अंदर अच्छा काम है, होना चाहिए। और हमारे साथ में जो थे वो बढ़नेरा के जो हमारे सत्तार भाई है, रऊफ चाचा है, रहमत भाई थे वो, और वो सुफियान एक लड़का है, और हाँ वो सभी लोग थे, और वो खुद उपस्थित थे जब हम लोगों ने सभापति हमने वो उसका मुआयना किया। तो अच्छा काम है, होना चाहिए, हम ऐसा लगता है। और क्या रहा ये कि जूनी बस्ती में जितने भी लोग रहते हैं, मतलब नागरिक, तो वो पहल फाउंडेशन का जो हमारे पास निवेदन आया, वो कोई एक के सिग्नेचर से बहुत लोगों की सिग्नेचर थी उस पर कि भाई होना चाहिए। तो इसीलिए कैसा रहता कि कोई प्रस्ताव आया और उस पर बहुत लोगों की डिमांड है, यानी लोगों की डिमांड है कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा करो, तो वो कॉरपोरेशन का दायित्व है, कॉरपोरेशन का वो दायित्व है। कोई भी जो है स्मशान भूमि का काम है या कब्रिस्तान का काम है या और कोई जो लोगों का नीड के काम रहते कि लोगों को उन कामों की ज़रूरत है जहाँ लोगों को तकलीफ़ होती,
कि भाई शेड है तो बारिश आई तो शेड के बगैर कैसे खड़े रहेंगे, गीले हो जाएंगे। तो इसलिए ये काम जो है हमको लगा स्टैंडिंग कमेटी को, मुझे अकेले को नहीं, पूरी स्टैंडिंग कमेटी को ये लगा कि होना चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वानुमते उसको मंजूरात दी। और रहा निधि का ये मामला, तो जितना उसको पैसा उस पर मतलब इस्टीमेट होने के बाद में इस्टीमेट इंजीनियर लाएगा तो उसके बाद में वो निधि उसको मंजूर की जाएंगी। धन्यवाद चेतन भाऊ। ये थे चेतन दादा पवार। हम तो अभी से नहीं, अब 19 साल से हमारे संबंध है चेतन दादा पवार से, और उनका साफ साफ कहना है, उन्होंने कहा कि स्थायी समिति के अंदर सभी लोग उपस्थित थे। 16 थे रहते हैं बॉडी के, 13 रहते हैं, इसके अंदर से 10 लोग उपस्थित थे सर, है ना? 13 लोग उपस्थित थे, 16 की बॉडी है, 13 लोग उपस्थित थे। ये हम दिखाना चाहते हैं आपको आई विटनेस। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पार्टी के 2 सदस्य स्थायी समिति में है, लेकिन वो वहाँ पे थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन हम आपको आई विटनेस दिखा देते। हलचल कभी बकवास की न्यूज़ कभी फ्लैश नहीं करता, क्योंकि चेतन दादा पवार वहाँ स्पॉट पे पहुँचे थे, राशनेद साहब थे, उन्होंने खुद बाइट दी थी मीडिया को। वो हम सच साबित करने के लिए आज मनपा में आए थे हम दूसरे काम के लिए, लेकिन हमारे दिल रहा नहीं गया। हमने कहा चेतन दादा ऐसी बात है। हाँ बोले मुख्तार भाई आपकी न्यूज़ देखा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आई विटनेस दिखा रहे हैं हम इसके अंदर। जो लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी के 2 सदस्य स्थायी समिति में है, उनको पता नहीं था, जबकि सर का कहना ये ऐसा है कि सबको पता है, सबके हस्ताक्षर है इसके ऊपर, उसके बाद ये मतलब प्रस्ताव पास हुआ। हम ये दिखाना चाहते हैं। और अमरावती हलचल हमेशा 95% बढ़ने को लीड करता है, लेकिन पेशर में कुछ बातमी के लिए, कुछ समाचार के लिए हमको अमरावती आना पड़ता है। हम इंशाल्लाह चेतन दादा अगर हमको कभी बुलाते हैं तो हमारे सौभाग्य रहेंगे कि उस सच्चाई दिखाने की हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको जहाँ बुलाया जाए हम वहाँ पहुँचेंगे। और आपको कुछ शिकायत है, गिला शिकवा है, तो आप स्पष्ट हमको कॉल करके बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा है, और हमने आपकी न्यूज़ दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी दिखाते रहेंगे। ये हमारा काम है और हमको संवैधानिक अधिकार है, हमको संविधान ने अधिकार दिया है सच्चाई बताने का। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।